चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज देख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल एक्सेस करें। देखिए, आज आपका एक 3 पीएम मैराथन है, उसको जो है आप ज़रूर एक्सेस करिएगा। टेलीग्राम पे ही अवेलेबल होगा पीडीएफ के साथ। ये स्कॉलरशिप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स पे डलवाया। ये 100% स्कॉलरशिप लेने का ये अपॉर्चुनिटी आज आपको मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लाइव ओपन कोड यूज़ करके उसे एक्सेस कर लेना। आज के दिन की शुरुआत 25 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ अनमोल चाइल्ड जो है आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, अबॉर्शन एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे देश कंट्रीज़ में जो है इसे प्रोहिबिट किया गया, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में एक सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग इसे अलाउ भी किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर डाटा देखें तो एस्टिमेट 40 से 50 मिलियन अबॉर्शन हर साल होते हैं, जिसमें अगर पर डे का देखा जाए तो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास जो है अराउंड अबॉर्शन होते हैं। तो एक तरीके से अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का ही ये इशू है जिस पर जो है फोकस करना चाहिए। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ने हाल फिलहाल में सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसे टेस्ट फायर किया है। कहाँ पे? तो आंसर है अंडमान निकोबार में। डीआरडीओ के द्वारा ये टेस्ट फायर किया गया। ब्रह्मोस एक सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका टेस्ट फायर ये अंडमान निकोबार में किया गया। एयर चीफ मार्शल जो है हमारे भारत के, वो भी इसमें जो है रिव्यू के लिए अवेलेबल थे अंडमान निकोबार में। ब्रह्मोस की अगर बात करी जाए तो ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। रशिया और इंडिया के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है ना। आपने इससे पहले एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि पाकिस्तान की टेरिटरी में गलती से ब्रह्मोस जो है चला गया था और उसकी वजह से इंडिया ने जो है उसका जो है माफ़ी भी मांगी थी इस चीज़ को लेकर। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, इन विच सिटी द एशियाज लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट विंग इंडिया 2022 जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंग इंडिया 2022 कहाँ पे जो है? ये बेगमपट एयरपोर्ट जो है उसके नियर बाय जो है हैदराबाद में होने वाला है। एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन है तो बेगमपट एयरपोर्ट में ही होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव से कोइंसाइड करता है, तो इसका जो थीम रखा गया है ये याद रखना है हमें। इंडिया @75 न्यू होराइजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, जिसमें हम बिजनेस एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी फॉर्मेशन, एविएशन से संबंधित इन सब पे फोकस करने वाले हैं। हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो है कहा गया है कि इंडिया वन ऑफ द टॉप सिविल एविएशन हब बनने वाला है और इसके लिए जो है विंग्स इंडिया जो है इसका 4 दिन का शो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के लिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, रिसेंटली कौन से क्रिकेटर हैं जो कि नंबर 1 स्पोर्ट पे हैं अब आईसीसी मैन टेस्ट रैंकिंग ऑलराउंडर कैटेगरी में? तो रविंद्र जडेजा जी हैं। तो ये ऑलराउंडर कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रविंद्र जडेजा जो हैं हाल फिलहाल में अभी इंडिया और श्रीलंका के मैचेस हुए थे, है ना। तो अभी भी कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो उसमें इनका स्कोर अच्छा रहा है, तो जिसकी वजह से अभी ये 33 ईयर ओल्ड रविंद्र जडेजा जो हैं, इनका लास्ट वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा था। तो ये ऑलराउंडर के रूप में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अब ये टॉप नंबर पे हैं। अभी जो मैच हुए थे उसमें से फर्स्ट मैच मोहाली में हुआ था जिसमें इन्होंने अनबीटन 175 स्कोर किया था, जिसकी वजह से इनका जो है ये रैंकिंग बढ़ा है। और सेकंड में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं था, लेकिन फर्स्ट रैंक से ही जो है इनका ठीक है रैंकिंग बढ़ गया। चलिए देखिए, स्प्रिंटर प्रणव प्रशांत देसाई जो है ये इंडिया के फर्स्ट गोल्ड विनर है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स, जो कि कहाँ पे हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुबई में हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये स्प्रिंटर जो है प्रणव प्रशांत देसाई जी, ये कहाँ पे जीते हैं? गोल्ड जीते हैं पहली बात तो। कहाँ पे? दुबई में इवेंट हो रहा है। इसमें इंडिया जो है अभी 15th प्लेस पे है विद 4 मेडल्स, जिसमें से एक मेडल इनका है 200 मीटर T64 फाइनल में। T64 क्या है? देखिए, T64 एक क्लासिफिकेशन है एथलीट्स की जो कि लेग एम्पुटेशन होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस कैटेगरी में जो है ये जीते। उसके अलावा और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो इंडिया से परफॉर्म कर रहे हैं अभी इसमें, और इनका जो इनका एम है कि अभी एशिया पैरा गेम्स जो होने वाले इसमें ये पार्टिसिपेट करके गोल्ड जीतना चाहते हैं, सो डैट कि बाद में पेरिस जो 2024 का पैरा ओलंपिक्स है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आने के चांसेस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने रेस्क्यू व्हीकल इमरजेंसी इक्विपमेंट यूक्रेन में भेजे हैं? तो ये एक तरीके से जेस्चर है कि हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की। फ्रांस ने भेजा। तो फ्रांस के द्वारा देखिए, यहाँ पे फ्रांस ने अपनी कोई मिलिट्री नहीं भेजी है, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से नाटो का क्लैश हो जाएगा। तो फ्रांस ने अथॉरिटी बेसिस पर जो है इक्विपमेंट भेजे हैं, जितना भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको जो है रिजोल्व करने के लिए, है ना। तो ये इक्विपमेंट कौन कौन से हैं? तो 11 फायर इंजन, 16 रेस्क्यू व्हीकल्स, 23 ट्रक्स ट्रांसपोर्टिंग 14 जो कि हेल्थ इमरजेंसी इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है। तो ऐसा ही ये फ्रांस ने किया है। सेम इसी तरीके से जर्मनी ने भी जो है फाइनेंशियल और मिलिट्री हेल्प जो है
ये मिलिट्री हेल्प नहीं प्रोवाइड कराई है, ठीक है, लेकिन जो है ह्यूमैनिटेरियन हेल्प जो है प्रोवाइड कराई है जर्मनी ने, है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बस 2 देशों के नाम पता होने चाहिए। रिसेंटली हु एड्रेस द नेशनल सिंपोजियम ऑन काउंटर रेडिकलाइजेशन, तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ था और मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा ये एक तरीके से एक शॉर्ट डिस्कशन कह सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि मनोज सिन्हा ने हाल फिलहाल में नेशनल सिंपोजियम जो है वो कहाँ पे उसमें डिस्कशन किया, तो ये कश्मीर में हुआ था, कश्मीर वैली में, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है श्रीनगर में, वहाँ पे। और इसमें इन्होंने, ठीक है, सिग्निफिकेंट जो है अपने व्यूज़ दिए कि कैसे यूथ, वुमेन, इस्लामिक स्कॉलर जो है कश्मीर की जो पॉपुलेशन है उसको, ठीक है, मेन स्ट्रीम में कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से जो इस्लामिक स्कॉलर हैं किसी फैमिली के, वो किस तरीके से उन्हें एक अच्छी विचार दे के जो है नैरेटिव दे के जो है उनको कम्युनिटीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी अभी 2 दिन के विजिट पे हैं, कहाँ पे, तो गुजरात में हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो रामनाथ कोविंद जी 2 दिन के विजिट में गुजरात में हैं और कहाँ पे, तो गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसे भी एड्रेस करने वाले हैं, और दूसरा जो है जामनगर में जो है प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड जो है वो INS वलसूरा को मिलने वाला है, तो उसके लिए भी, तो ये भी तुम्हारा अभी आज ही है यानी कि, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ये विजिट इनका रहेगा, जहाँ पे गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जो है, उसके अलावा एडमिरल R हरी कुमार चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, वाइस एडमिरल, ये सब जो है इसमें सेरेमनी है, तो इम्पोर्टेंट। बाकी बजट सेशन जो है गुजरात असेंबली में इसमें भी पेश किया जा रहा है, तो उसमें भी प्रेसिडेंट एड्रेस करने वाले हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, बीजेपी लीडर रामपति शास्त्री जो हैं ये कौन सी स्टेट में प्रोटम स्पीकर असेंबली में चुने गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में। प्रोटम स्पीकर क्या होता है कि जैसे अब यूपी में जो है असेंबली आ रही है, तो उसमें एक स्पीकर चाहिए होंगे जो प्रोटम स्पीकर होंगे, कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर, और ये प्रोटम स्पीकर जो है बाकी सदस्यों को जो है एक तरीके से औहद दिलवाएंगे। तो यूपी ने सीनियर बीजेपी लीडर MLA जो है फ्रॉम मनकपुर जो है गोंडा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से है रमपति शास्त्री जी, इनको बनाया है प्रोटम स्पीकर, ठीक है। ये अनाउंसमेंट हुई है कि गवर्नर जो है यूपी के आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा डिसाइड किया गया है, ठीक है, इनको एज अ प्रोटम स्पीकर। और अभी जो MLA जो ओथ लेने वाले हैं, ठीक है, वो सब इन्हीं की देखरेख में जो है ओथ लेंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ना। और चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। इंडिया ने दोबारा अब्सटेन किया है वोटिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में, जो कि किसके द्वारा लाया गया था, रशिया के द्वारा लाया गया था। देखिए ये इंडिया का न्यूट्रल अप्रोच है जिसमें इंडिया एब्सटेन कर रहा है दोबारा। तो अभी रशिया ने एक रेजोल्यूशन लाया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यूक्रेन के ऊपर, और कुछ चीज़ें बोली हैं कि हम सिविलियंस को, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कम करने के लिए जो है कुछ क्रिएशन करने वाले हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, सीज़ फायर को कंडक्ट किया जाए, ठीक है, ये सब चीज़ें। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे भी अब्सटेन कर दिया है। जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन सिंगला जी, उनके द्वारा भी कहा गया कि हम अभी जो है अब्सटेन करने वाले हैं इस कंडीशन में भी। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जो हैं ये दिल्ली के लोक आयुक्त बनने वाले हैं। अब कौन है ये, तो आंसर है हरीश चंद्र मिश्रा। हुआ क्या कि देखिए 2020 तक से ना रेवा खेत्रपाल जो है इनका रिटायरमेंट हो गया था 2020 में। उसके बाद से ये जो पोजीशन है दिल्ली में लोक आयुक्त की, ये खाली पड़ी है, वैकेंट पड़ी है। और जो ये आम आदमी पार्टी बनी थी, इसी मैनिफेस्टो पे बनी थी कि एक लोक आयुक्त होगा जो कि जो है इन सब कंडीशन, करप्शन जैसी चीज़ों को रोकने में मदद करेगा। तो यही जो है पोस्ट खाली पड़ी है। तो अब रिटायर्ड झारखंड हाईकोर्ट जज हरीश चंद्र मिश्रा जी, इनको लोकायुक्त बनाया जा रहा है दिल्ली का। क्वेश्चन ध्यान रखना, ये आपको मिल सकता है कि कौन बनाए जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इससे पहले और भी पहले अगर देखा जाए तो मनोहर शरीन जो है लोकायुक्त बने थे, जो कि 2013 से। तो क्वेश्चन आ सकता है। क्विक पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट अफ्रीकन जो कि प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 जीते हैं, तो फ्रांसिस कैरे हैं। रिसेंटली फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीते हैं, तो चार्ल्स लेक्रेल हैं। और दूसरा इंडियन इकोनॉमिस्ट जो कि एडवाइजरी बोर्ड में डालेंगे यूनाइटेड नेशन के, तो जयंती घोष है। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था रानी की वाव कहाँ पे, तो अंकिता रैना का बिल्कुल सही आंसर गुजरात में है। और देखिए आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग में कोज ब्रेक डाउन ऑफ प्रायोवेट इनटू लैक्टिक एसिड, मतलब हमारे शरीर में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, किसकी कमी की वजह से। कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। टेलीग्राम चैनल इसलिए एक्सेस करें। देखिए आज आपका जो मैराथन है वो 3 PM पे होगा,
वो ऐसा मैराथन है कि आप उससे बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। तो सर्च कर लीजिए रिपोर्ट एंड विन को, ठीक है, यूटिलाइज करिए। कोर्सेज के नए बैचेस आ रहे हैं, तो आप लाइव अमन कोड से किसी भी अनअकैडमी कोर्स को एक्सेस करिए। ये कोड इसलिए लगाना है क्योंकि इससे आपको डिस्काउंट्स आते हैं, जितने मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकते हैं वो आपको इस लाइव अमन कोड से हर एक एग्जाम में आएंगे। तो आप सिर्फ जो है कोर्स को सिलेक्ट करें, कोड इधर लगाएं लाइव अमन, और अपनी फीस आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी किसी भी एग्जाम में। तो लाइव अमन कोड यूज़ करिए। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।